चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आज ईवान सदर में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। 30वीं चीफ जस्टिस की तकरीब हलबरदारी में सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुक्काम शिरकत करेंगे। ईवान सदर सेक्रेटरीट ने मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए। जस्टिस याह्या अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान से है। याह्या अफरीदी 28 जून 2018 से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। उनके ओहदे की मुद्दत 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद कम करना, आईनी बेंचों की तश्कील जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। लकी मरवत में ख्वारिश का नमाज मगरब के दौरान मस्जिद पर हमला। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट आरिफुल्लाह शहीद। ISPR के मुताबिक ख्वारिश की फायरिंग करते ही कैडेट आरिफुल्लाह ने फौरी जवाब दिया। बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाई। 19 साल कैडेट आरिफुल्लाह आबाई शहर लकी मरवत छुट्टी पर आए हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का आरिफुल्लाह की शहादत पर इजहार अफसोस। शहीद की बुलंदी और दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान के इलाके में फ्रंटियर कांस्टेबल की चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला। 10 जवान शहीद, 3 जख्मी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक दराजांदा चेक पोस्ट पर शहीद होने वाले FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान, 4 का ताल्लुक करक से था। बन्नू के इलाके जानी खेल में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला। फायरिंग से SHO जानी खेल और एक एहलकार शहीद। नामालूम अफराद की संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदी वैंस पर हमले की फुटेज आ गई। फुटेज में नामालूम पथराव करते कैदी वैंस पर हमला करते देखे जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक 82 मुलजमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदियों की वैंस पर नामालूम मुलजमान ने हमला कर दिया। कैदियों की वैन में पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान अनवर ज़ेब, लियाकत अली, वज़ीर आला के मुशीब राय, बहबूद आबादी और यासिर कुरैशी भी मौजूद थे। थाना तरनौल और थाना संजानी पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं मुलजमान असलहा, डंडे, सोटों और पत्थरों से लेस थे। फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नामालूम मुलजमान की जानिब से कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी। फरार होने वालों में 2 MPA भी शामिल थे जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमला आवरों की तादाद 18 से 20 थी। पुलिस ने 4 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें MPA का बेटा, 1 पुलिस एहलकार और 2 दीगर मुलजमान शामिल। जिस तरीके से ड्रामा शुरू किया हुआ है, ये ड्रामे आपको बंद करना पड़ेंगे। वज़ीर आला KP अली गंडापुर का संजानी वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमारे सरकारी पुलिस एहलकारों की जमानत मंजूर हो गई। वार्निंग दे रहा हूँ, खैरियत से पहुंचाएं। सबूत मेरे पास हैं। SHO तरनौल ने अपने हाथ से शीशे तोड़े। ड्रामा रचाकर कैदियों के वैन के ताले तोड़कर सबको नीचे खड़ा कर दिया। शेख वकास अकरम ने कहा, अटक जेल जाते हुए फैसल टाउन से वापस 3 कैदी वैंस को चुंगी नंबर 26 लाया गया। SHO शबीर तनौली ने गिरफ्तार MPA और कारकुनान से भागने का कहा। हमारे कारकुनान और सरकारी मुलाजमीन कैदी वैंस के साथ खड़े थे। पुलिस अब एक नया तमाशा कर रही है। हमारे बंदे जिद कर रहे हैं, हम नहीं भागेंगे। संजानी टोल प्लाजा के मकाम पर तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदियों की गाड़ी पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ा कहते हैं गिरफ्तार मुलजमान को फरार कराने की नाकाम कोशिश की गई। हमले में शामिल मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। हमले में शामिल खैबर पख्तूनख्वा से PTI MPA लियाकत का साहबजादा भी गिरफ्तार। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और असलहा कब्जे में ले लिया गया। 82 कैदियों को फरार करने की कोशिश की। 19 कैदी फरार हुए थे जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 2 पुलिस एहलकार हमले में जख्मी हुए। पुलिस ने बहादुरी से हमला नाकाम बनाया। मुलजमान के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर मिसाल कायम की जाएगी। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मज़ाक़ खेज जो किसी फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जेहलुम जेल से रिहा। पुरअमन एहतजाज के लिए बानी PTI जब कहेंगे हम दोबारा एहतजाज करेंगे। अलीमा खान का जेहलुम जेल के बाहर ऐलान। कहा, जेल में रहने का कोई मसला नहीं था, जगह साफ थी, खाने का भी
कोई मसला नहीं था, मगर हमें हब्से भेजा में रखा गया। बाकी खवातीन को हमसे बात करने की इजाजत नहीं थी। जेल हुकाम को डर था कोई इंफॉर्मेशन ना मिल जाए, इसलिए हमें अलग रखा गया। उनके पास टीवी था, हमें आवाज आती थी। हमने सोचा उनसे खबरों का पूछ लें। किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी और ना ही बात करने की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज केस में जमानत दी। जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान ने अलीमा खान और उस्मा खान पर फूलों की पत्तियां निछावर की। रिहाई की रूपकारें रियाला जेल का अमला लेकर पहुंचा। अलीमा खान का बेटा और बहन नौरीन नियाजी के अलावा वकला का पैनल भी डिस्ट्रिक्ट जेल जेलों पहुंचा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हजार के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर करके अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई का हुक्म दिया। 4 अक्टूबर से गिरफ्तारी दोनों खवातीन को पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया। काजी फैजी साहब बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। साबिक चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस ने अपने दौर में खवातीन और बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना कौम के लिए जरूरी। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़राई दरिया पर तवज्जो देना होगी। काजी फैजी साहब से अगर आप मुस्कुरा कर और अच्छे अंदाज में बात करें तो वह आपसे बेहतरीन इंसान के तौर पर बात करेंगे। अगर आप उनको छेड़ेंगे या तंग करेंगे तो फिर उसके बाद जो कुछ होगा उस पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ ये बता सकता हूं मेरा तजर्बा अच्छा नहीं रहा। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस। काजी फैजीसा ने खिताब में कहा, हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हो सकता है हमने बेपनाह फैसले गलत किए हों। इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनाया। कभी कॉस्ट लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा होता है वो एक पार्टी को फायदा देता है, दूसरे को नहीं। मेरी जिंदगी में वीटो पावर एहलिया को हासिल। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने वालों का शुक्रिया। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अथर बिन अला शरीक न हुए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सफीर पाकिस्तान फैसल तिरमिज़ी और दीगर ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ हुसैन डार के घर क़याम के बाद आज लंदन रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से नवाज शरीफ अमरीका जाएंगे, जहां से 4 रोज बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। ऑपोजिशन में हूं, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं, कोई तजवीज़ है तो इस बारे में इल्म नहीं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। 24वीं आईनी तरमीम की 56 शिकों को 22 पर लेकर आए। आईनी तरमीम में मजीद 5 शिकें शामिल कराई। हमें क्या कामयाबियां मिली उससे अंदाजा लगा सकते हैं। असूली तौर पर इंतकामी सियासत और सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन निकल रही है। बानी पीटीआई के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। बुशरा बीबी को हब्से भेजा में रखा गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ तो शखाना केस झूठा। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तहरीक इंसाफ भी खुश है। तरमीम पर पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैरिस्टर गौहर ने कहा था मौलाना फजल रहमान वाला ड्राफ्ट ठीक है। सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुनफी मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया या किसी शख्सियत के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान का एहतराम करते हैं। अवाम बानी पीटीआई की हकीकत जान चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गोल्ड स्मिथ फैमिली स्टाइल के एजेंडे के तहत काम कर रही है। बानी पीटीआई के लिए स्टाइली लॉबिंग फर्म काम कर रही है। डॉक्टर इसवार और हकीम सईद की एक एक बात सच साबित हो रही है। बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। बुशरा बीबी को दांतों का शदीद इन्फेक्शन है। वज़ीर आला केपी के मामले खसूसी मिशाल यूसुफजई का इंकशाफ। कहा, इन्फेक्शन के बाइस बुशरा बीबी के कान से भी खून आ रहा था। बुशरा बीबी के मजीद टेस्ट होंगे। इन्फेक्शन का इलाज जारी है। इलाज के लिए माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम तश्कील देने का इम्कान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह मुल्क से भाग जाते हैं। बुशरा बीबी रिहाई के बाद मुल्क से बाहर नहीं गई, पेशावर आई हैं। डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं।
डील मुखालफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया। मुश्किल वक्त में बुशरा बीबी बानी पीटीआई की ताकत बनी रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई डील के तहत हुई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर फलवा शाह का दावा। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, जो कल कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज खुद एनआरओ मांगता फिर रहा है। सेनेटर फलवा शाह का नए चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का भी इज़हार। आगा रफीउल्लाह ने कहा, पीटीआई की 100% डील हो गई। डील ही की बुनियाद पर लाहौर में बैठकर सियासी बैठकें होंगी। पीडनी और अलीमा बाजी दोनों लड़ेंगी, फिर तमाशा पूरा पाकिस्तान देखेगा। ये मकफाते अमल है। जब भी हम उनके साथ बात करते थे तो ये कहते थे डील की बात कर रहे हैं। आज पीटीआई वाले डील के लिए मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में कतन नहीं आ रही। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुख्तलिफ मालियाती इदारों और मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना की JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पांदा बॉन्ड के जरिए आलमी कैपिटल मार्केट में रसाई के अज़म का इजहार। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में माली मावनत को सराहा। मेमन डैम में IDB और अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को भी सराहा। बगैर टैक्स दिए शाहाना जिंदगी गुजारने वालों के गिर्द घेरा तंग। FBI ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए अमरा का डाटा हासिल कर लिया। टैक्स ना देने वाले 2 लाख से जायद अमीर तरीन लोगों का डाटा नादरा से हासिल किया गया। क्रॉस मैचिंग के बाद इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नादरा ने डाटा, बैंक अकाउंट्स, जायदाद की मलकियत, लग्जरी गाड़ियों की बुनियाद पर तैयार किया। FBI ने इनकम टैक्स कवायद 2002 में भी अहम तरमीम कर दी। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को रोजाना की बुनियाद पर अपडेट किया जाएगा। टैक्स गोशवारे मुकर्रर मुद्दत में जमा कराने वाले ही एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होंगे। ताखीर से गोशवारे जमा कराने वालों को सरचार्ज अदा करना होगा। पाकिस्तान IMF मुआहदे की अहम शर्त को पूरा करने में नाकाम। चारों सूबाई हुकूमतें मुकर्रर करदा 342 अरब रुपए इजाफी वसूली का हदफ पूरा ना कर सकीं। महसूलात की मद में 342 अरब रुपए जायद वसूल करना थे। तयशुदा हदफ का सिर्फ 53% ही हासिल हो सका। सूबाई हुकूमतों का हदफ 182 अरब रुपए कम रहा। ताजिर दो स्कीम के तहत इजाफी 10 अरब रुपए का हदफ भी पूरा नहीं हो सका। वज़ीर आज़म की स्टॉक एक्सचेंज 90,000 पॉइंट्स की तारीख सतह से तजावुज करने पर कौम को मुबारकबाद। स्टॉक मार्केट में बतदरीज इजाफा सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का खास करार। शहबाज शरीफ ने कहा, 14 बरस बाद स्टॉक मार्केट में ऐसा तेज इजाफा माशी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। महंगाई की शरह 38 से 6.9% पर आ गई। मुसलसल 2 माह से करंट अकाउंट सरप्लस में है। बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए IPPs के साथ मुआहदे पर नजरसानी शुरू हो चुकी। IMF से $7 अरब की लॉन्ग टर्म सहूलत मईशत में मजीद बेहतरी लेकर आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफीर ने हुकूमत पंजाब के माशी विजन का सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पाक बेल्जियम दो तरफा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। बेल्जियम सफीर ने कहा, बेल्जियम पाकिस्तान में सनाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों को अदालत ने रिहाई दी। आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तलबा के लिए टेक्निकल एजुकेशन जरूरी है। बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साबिक MP अख्तर हुसैन लांगू और शफी मोहम्मद का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्ज़मान के वकला की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत मौक़िफ़ अपनाया। इसमें किसी के भी किरदार की वजाहत नहीं की गई। आम इल्ज़ामात लगाए गए। BNP ने आईनी तरमीम की मुखालफत की तो मुकदमा दर्ज कर दिया। असलहा लहराया ना दिखाया, असलहा था तो उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं।
कौमी असम्बली इजलास में यौम सियाह कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेश की। करारदाद के मतन में लिखा गया 27 अक्टूबर 1948 को मकबूजा कश्मीर पर भारतीय अफवाज ने कब्जा किया। इसी कब्जे के खिलाफ 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है।